आज हम बनाते हैं फेस्टिव स्पेशल मेवा पाक। तो ये मेवा पाक मैं आपके साथ बहुत ही ईजी तरीके से आज शेयर करने वाली हूँ और इतनी परफेक्ट तरीके से आज हम मेवा पाक बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो इसे न तो हमें चाशनी बनाना है, न हमें इसमें मावा डालना है, फिर भी हम बहुत ही अच्छी मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। तो देखिए, देखने में बड़ी टेम्पटिंग लग रही है ना, इतनी टेस्टी बनकर मिठाई तैयार हुई है। अभी गणपति बप्पा को सब लोग घर पर लेकर आए हैं, तो नई नई तरह की चीज़ें बनाकर हम भोग लगाते हैं। तो यहाँ सारे ड्राई फ्रूट्स मैंने ले लिए, काजू बादाम, मखाने, मगज के बीज, किशमिश और सूखा वाला गोला। चलते हैं कुक टॉप के पास। तो यहाँ पर कढ़ाई में डाल दिया है मैंने 2 चम्मच घी, क्योंकि जो भी हम मिठाई बना रहे होते हैं ना, और किसी भगवान के लिए जब बना रहे होते हैं तो स्पेशली हमें घी उसमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो घी डालने के बाद इसमें डाल लिए हैं बादाम, और बादाम जब तक चटक जाए तब तक के लिए इसे कुक कर लेना है। जब बादाम चटकने लग जाए इसका मतलब ये अच्छे से तैयार हो चुके हैं। तो इसे निकाल देते हैं एक प्लेट में। फिर ऐड करते हैं इसमें काजू। तो काजू बहुत जल्दी से कुक हो जाते हैं, आप इसका ख्याल रखें। ओवर कुक किसी भी ड्राई फ्रूट को हमें नहीं करना है, बस हल्का से ब्राउन हो जाए तो आपको यहाँ पर काजू को निकाल देना है। ऐड किए हैं यहाँ पर मगज के बीज। मगज के बीज बहुत जल्दी कुक हो जाते हैं, तो आपको इसे थोड़ा स्पीडली कुक कर कर तैयार कर लेना है। फिर ऐड करते हैं यहाँ पर मखाने, जो हम व्रत में मखाने खाते हैं ना, वही वाले मखाने यहाँ पर ले लेने हैं, और उन्हें बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर ही आपको कुक कर कर तैयार करना है। अब एक मखाना तोड़ कर देख लेते हैं। जब इजीली मखाने टूटने लग जाएं, दैट मीन्स मखाने अच्छे से तैयार हो चुके हैं। परफेक्टली मखाने टूट रहे हैं, तो हमने मखाने को भी निकाल कर रख दिया एक साइड में। अब ले लेते हैं यहाँ पर जो सूखा वाला गोला आता है ना, नारियल का जो गोला आता है, उसी को ऊपर का पार्ट मैंने यहाँ पर ब्राउन वाला हटा दिया है। उसके बाद जो गोला था उसे मैंने कद्दूकस कर कर और तैयार कर लिया है। तो यहाँ एक गोला लिया था, उसमें इतना सा पार्ट छोड़ दिया था, तो आप एक गोले का भी यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, और थोड़ा सा छोड़ भी सकते हैं। अब यहाँ पर ऐड करते हैं 2 चम्मच खसखस। तो जब आप इस तरीके से गोले को तैयार करें कोकोनट को, उसके बाद जब भी थोड़ा सा अच्छे से खुशबू आ जाए, उसके बाद खसखस को ऐड कर देना है। फिर ऐड करते हैं इसमें किशमिश। तो किशमिश को ओवर कुक हमें नहीं करना है, बहुत जल्दी से ये फूल कर तैयार हो जाती है। पूरी तरीके से आज हमने नारियल को भी तैयार कर लिया है यहाँ पर। ओवर कुक किसी भी ड्राई फ्रूट को आपको नहीं करना है, तो हमने एक साइड में रख दिया है ये नारियल के साथ जो मिश्रण बनाकर तैयार किया था उसे। और यहाँ पर जो जितने भी ड्राई फ्रूट है ना, हम उसे पल्स मोड पर पीस कर तैयार करेंगे। दरदरा सा ही हमें पीस कर तैयार करना है सारे ड्राई फ्रूट्स को। तो यहाँ जार में डाल देते हैं हम मखाने, फिर काजू और बादाम जो हमने तैयार करके रखे होते हैं उसे ऐड कर लेते हैं। मगज के बीज को हमें यहाँ पर पीस कर तैयार नहीं करना है, इसे हम साबुती डालने वाले मिठाई में। अब जार में डालने के बाद पल्स मोड पर आप इसको चालू बंद करते हुए तैयार कर लें। अब इस जो आज हम मिठाई बना रहे हैं ना, इसको बिगनर्स भी बहुत इजीली बना सकते हैं। या कोई ये सोचता है कि नहीं हम मिठाई बनाएंगे और ख़राब हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आज हम इस मिठाई को बनाकर तैयार कर रहे हैं। तो तरीका क्या होता है कि जितना हमने सूखी चीज़ें ली हुई है, उसका आधा ही हमें गुड़ लेना है। तो आज हमने यहाँ पर चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, मावे का इस्तेमाल नहीं किया है। हम इसे गुड़ के साथ ही बनाकर तैयार करने वाले हैं। तो यहाँ जितना भी मिश्रण है, उस मिश्रण को आपको मेजर कर लेना है। तो ये वाला मैंने मेजरमेंट के लिए कटोरी ली है। आप कोई भी कटोरी, गिलास, जिससे भी आप इसका मेजरमेंट सेट करना चाहते हैं उससे कर सकते हैं। तो जो छोटी वाली कटोरी होती है ना, उसी का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। तो ये तकरीबन 5 कटोरी हमने मिश्रण को तैयार कर लिया है। तो आप दोनों चीज़ों को मेजरमेंट कर लें तो परफेक्ट मिठाई बनकर तैयार होती है। तो सूखी चीज़ जितनी है, यानी सूखी चीज़ें हमने 5 कटोरी ली है, तो 2.5 कटोरी हमें गुड़ का इस्तेमाल कर लेना है। अब ऐड करते हैं इसमें इलायची पाउडर। तो इस वाली कटोरी से 5 कटोरी हमने ले लिया था सारी सूखी चीज़ें। अब ऐड करते हैं इसमें गुड़। तो बिल्कुल बारीक आप गुड़ कर लें, और उसके बाद आप 2.5 कटोरी गुड़ का इस्तेमाल कर लें। तो मेजरमेंट मैंने आपको बता दिया, परफेक्ट आप मिठाई बनाकर तैयार करेंगे। अब चलते हैं फिर से कुक टॉप के पास। तो यहाँ कढ़ाई रख दी, उसमें डाल लेते हैं गुड़, और 2 से 3 चम्मच डालते हैं इसमें पानी। और उसके बाद गुड़ मेल्ट होने तक के लिए हम इसे अच्छे से पका लेते हैं। अच्छे से का मीन्स ये है कि आपको यहाँ पर चाशनी नहीं बनानी है, इसे गाढ़ा नहीं करना है। बस हमने 2-3 चम्मच पानी डाला है ना, और उसके बाद गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाता है। जब गुड़ मेल्ट हो जाए, इस फॉर्म में आ जाए, तो आपको जितनी सूखी चीज़ें हैं वो इसमें ऐड कर देनी है। हमने यहाँ पर चाशनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, चीनी का इस्तेमाल नहीं कर रहे, मावे का नहीं कर रहे, मिल्क पाउडर भी नहीं डाल रहे। तो बहुत ही शुद्ध तरीके से आज हम यहाँ पर मेवा पाक बनाकर तैयार कर रहे हैं। अभी गणपति बप्पा को लगाने के लिए आप नई नई मिठाइयाँ बनाते हैं, उस मिठाइयों में आप इस मिठाई को भी शामिल कर सकते हैं। तो गुड़ से जब भी हम कोई मिठाई बनाते हैं ना, तो उस मिठाई को थोड़ा सा जल्दी हमें बनाकर तैयार करना होता है, क्योंकि यहाँ पर चाशनी नहीं बनाई है हमने, सिर्फ गुड़ में ही सारी सूखी चीज़ों को मिक्स कर कर तैयार किया है। पूरी तरीके से जितनी सूखी चीज़ें थी उसे हमने गुड़ में अच्छे से मिक्स कर लिया है। और जब भी आप इस तरीके से मिठाई बनाएं, गुड़ वाली या चाशनी वाली, तो आप पहले से जिस प्लेट में आप बनाना चाह रहे हैं उसको पहले से ग्रीस कर कर तैयार कर लें। तो मैंने यहाँ घी से इसे अच्छे से ग्रीस कर लिया था। उसके बाद सारी मिठाई जो हमने अभी मिश्रण बनाया ना, वो सारा यहाँ पर डाल लेते हैं।
और उसके बाद आप इसे किसी कटोरी की सहायता से अच्छे से दबाते हुए अच्छे से आप इसे बर्फ़ी का शेप दे सकते हैं। आप चाहें तो इसे किसी और भी शेप में कट कर कर तैयार कर सकते हैं। तो देखने में इतनी टेम्पटिंग लग रही है ना, लिटरली ये मिठाई जब आप एक बार बनाएंगे ना तो आप बिल्कुल भी बाज़ार से मिठाई लाना पसंद नहीं करेंगे। बार बार से आप इसे बनाएंगे। इसमें जो ड्राई फ्रूट का फ्लेवर आता है, जो आपने यहाँ पर मगज के बीज डाले हुए हैं और जो खसखस डाला है ना, वो इतना टेस्टी लगता है कि अभी मैंने प्रीवियसली किसी को बनाकर खिलाया तो उन्होंने मुझे कहा इसमें तिल भी ऐड किए हैं आपने। मैंने कहा नहीं, तिल नहीं है, पर उन्हें ये मिठाई इतनी पसंद आई और बार बार से अभी तक तो मैं 2-3 बार इस मिठाई को बनाकर तैयार कर चुकी हूँ। तो इस सीज़न आप इस तरीके से बनाकर फेस्टिव जो सीज़न आ रहा है उसको आप इंजॉय कर सकते हैं। आप गणपति बप्पा को इस तरीके से मिठाई बनाकर लगा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी और बहुत ईजी तरीके से हम इस तरीके से मेवा पाक बनाकर तैयार कर सकते हैं। मैंने भी प्रीवियसली भी आपके साथ बहुत सारी मिठाइयाँ शेयर की, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। तो मेवा पाक बनाएं एंड एंजॉय।